जय हिंद। देखो भाई, पहली बात तो लॉट ऑफ सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। भाई कुछ 65 के करीब वीडियोस मैंने रेगुलरली अपलोड करी और 5 दिन के लिए मैं अभी पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया, जैसे वीडियोस चैनल पर आ ही नहीं रहा है। पिछले वाला वीडियो कुछ 400-500 व्यूज चला गया है एंड माई वीडियोज इज परफॉर्मिंग वेल, बट ड्यू टू सम रीजन और मेरे लाइफ का कुछ और प्रायोरिटी भी है, उसकी वजह से वीडियोस कंसिस्टेंटली रेगुलर अपलोड नहीं हो रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, अच्छा लगता है देखने के। तो सॉरी फॉर दैट। एंड अब क्या होगा भाई, अब देखो December 5 तक कुछ नहीं हो सकता। December 5 में क्या है भाई, हमारे कॉलेज में है वेलकम सेरेमनी एंड हमारे कॉलेज में 1000 बच्चों को लेकर वेलकम सेरेमनी करना कोई छोटी बात नहीं है एंड जो लीडर है वो मैं हूँ। एंड इसके वजह से बहुत सारे चीजों को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, और भी डिफरेंट एक्ट है मेरे लाइफ का। मेरा एक फैमिली भी है, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल भी है। हाँ, तुमको ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई सैक्रिफाइस, लेकिन इन माई पोजीशन अगर तुम देखोगे मेरी प्रायोरिटी यूट्यूब है नो डाउट, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे लास्ट फंक्शन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हमारा बैच का लास्ट प्रोग्राम है। हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करने वाले हैं। फॉर दैट रीजन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की ट्राई करेंगे। एंड मैं वहां पर होस्ट वगैरह भी करूंगा 1000 बच्चों के आगे। तो दिस इज नॉट ए स्मॉल डील। यूट्यूब को खैर मैं 2-3 दिन बाद वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। खैर अगर 15 दिन भी वीडियोस अपलोड ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल थोड़ा सा स्लो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन उसके बाद मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ। एंड 15-20 दिन के बाद मैं अगर 10 वीडियो रेगुलरली अपलोड कर दूंगा तो मेरा चैनल ट्रैक पे आ जाएगा। एंड अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 15 दिन रेगुलर वीडियोस ही नहीं आ रहा है। अभी से 2-3 दिन में एक वीडियोस को अपलोड करके एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस इन यूट्यूब और इन एनी स्किल यू कैन से। अभी ये न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। भाई साहब देखो, यूएस फाइनली एक डील इंडिया के साथ करने वाला है। यूएस क्लियर कर चुका है उसका टर्म एंड कंडीशन एंड 99% ऑफ द टाइम ये सक्सेस हो जाएगा। $46 मिलियन का जेवलिन मिसाइल इंडिया को सेल किया जाएगा, इंडिया का एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। देखो ये जेवलिन मिसाइल कुछ इस तरीके का होता है। पहली बात तो देखो, ये जेवलिन मिसाइल इज नॉट एन अटैक मिसाइल, ये एक डिफेंस के लिए यूज होने वाला मिसाइल है। मैं यहाँ पर एक टैंक बनाता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। लेट सपोज ये एक टैंक है और ये अटैक करने आ रहा है। ये जो जेवलिन मिसाइल इस इंसान पकड़ के बैठा है यहाँ पर, ये सिंपल इस टैंक को मारने का काम करेगा। ये बम चला देगा और टैंक के ऊपर गिरेगा, फट जाएगा, काम खत्म टैंक का। मिलियंस ऑफ डॉलर का टैंक एक छोटा सा 10-15 लाख की मिसाइल से खत्म हो जाएगा। इसका काम सिंपल सा यही है, यू कैन से एंटी टैंक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुम इसको बोल सकते हो। और देखो जैसे मैंने बोला, मिसाइल्स 2 टाइप के होते हैं और कोई भी आर्मर हथियार वगैरह 2 टाइप के होते हैं। एक अटैक के लिए यूज होते हैं, एक डिफेंस के लिए यूज होते हैं। अटैक के लिए कौन यूज होते हैं भाई साहब, टैंक हो गया, मिलिट्री एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गए जो अटैक कर सकते हैं, ये सबको हम अटैक के श्रेणी में डाल सकते हैं। और जो डिफेंस के लिए यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं भाई साहब, लैंड माइन, ये एंटी टैंक मिसाइल और यू कैन से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि प्रोटेक्ट करता है बाहर के मिसाइल से, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इन सबको हम डिफेंस के लिए यूज करते हैं। यानी कि कोई देश अगर हमारे ऊपर अटैक कर ले तो हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, टू प्रोटेक्ट आवर लैंड। एंड देखो ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए खुद इस एंटी आर्मर मिसाइल को नहीं बनाते हैं, हम बनाते हैं भाई साहब। DRDO खुद प्रोडक्शन करता है, लेकिन देखो कुछ चीजें कुछ जगह के लिए सुइटेबल हो सकते हैं, कुछ चीजें कुछ जगह पर सुइटेबल हो सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से हमारे को डिफरेंट हथियार चाहिए होती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन आर्मी का ये डिसीजन तो कोई फालतू का होगा नहीं भाई, कुछ सोच समझ के यूएस के साथ डिसीजन लिया होगा खरीदने के लिए। हाँ, वहां पर भी करप्शन हो सकता है, लेकिन अगर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिस इज नॉट ए सिंपल भाई कि हम ऐसे ही बैठे और बात किए यूएस तुम मेरे को $46 मिलियन के बदले में कुछ ऐसे मिसाइल वगैरह दो। नहीं भाई, हम खुद जो बनाते हैं उसको हम प्रोडक्शन कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हम इसको खरीदे। इसका मतलब ये है कि इंडियन आर्मी में जो हमारे लिए एंटी आर्मर व्हीकल कैपेबिलिटी वाली जो मिसाइल है ये तो है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत कहाँ पर गैप है, तो इसके लिए हमको ये चाहिए। एंड देखो एक लॉजिकल बात भी है, कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है ये चाइना है, एंड चाइना के साथ हम लैंड कनेक्ट ही नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो लैंड कनेक्ट होता है 3000-4000 किलोमीटर का, इस एरिया में भाई साहब पहाड़े तिब्बत यहाँ पर अटका लेता है एंड टैंक वगैरह इस एरिया में तो आ ही नहीं सकता, जो कि एक पॉजिटिव वाली बात भी है। एंड नेचर हमको प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर देखोगे म्यांमार का तो औकात है नहीं इंडिया के ऊपर अटैक करने की, बांग्लादेश का भी तो नहीं है, नेपाल का भी नहीं है, भूटान तो खैर इंडिया का प्रोटेक्शन डिमांड करता है एंड इंडिया उसको प्रोटेक्शन भी देता है मिलिट्री का। पाकिस्तान तो खैर इसका एक पॉसिबिलिटी ही अटैक कर सकता है, लेकिन अगर देखोगे पाकिस्तान
के पास भी इतना एडवांस कोई टैंक नहीं है, लैंडमाइन की वजह से इसको उड़ा सकते हैं हम आराम से। हमको ये क्यों चाहिए? देखो भाई, किसी भी शत्रु को हम बेफजूल का डिमिनिश नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास खैर ये चीज नहीं है, लेकिन चाइना के पास तो है एंड चाइना पाकिस्तान को इजीली प्रोवाइड कर सकता है। एंड युद्ध के टाइम पर अगर पाकिस्तान जैसे हमारे 1971 के टाइम पर अटैक करने आ गया था लोंगेवाला में एंड हमारे पास कुछ नहीं था भाई, 120 जवान मिलके पाकिस्तान को धूल चटा दिए थे, 1800 जवान उनका मार मुर के खत्म कर दिए थे। ये हमारे इंडियन आर्मी का वीरत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडियन आर्मी को कोई आम एमुनेशन वगैरह ना दे, उनको मरने के लिए छोड़ दे, ऐसा नहीं। और उनके पास ये एंटी टैंक मिसाइल होता तो यहाँ पर मार मुर के आधे टैंक को खत्म कर लेते। 100 टैंक जो आए थे पहुंच ही नहीं पाते भाई साहब, 60-70 टैंक इंडियन बॉर्डर के पास। हमारे पास सिर्फ 3 लैंडमाइन, उसके वजह से हम 3 टैंक को ही डिस्ट्रॉय कर पाए थे एंड 97 टैंक इंडियन टेरिटरी में घुस गए थे। लेकिन हमारे आर्मी के डेडिकेशन, हमारे आर्मी के साहस की वजह से हम इस वार को जीत पाए थे। एंड नो डाउट ये एक बड़ी हिस्टोरिक वार है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पर 97,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा 1971 के वार के टाइम पर। एंड अगर हमारे पास ये एंटी टैंक मिसाइल होगा तो लेट सपोज पाकिस्तान घुसेगा इस एरिया से, हम एंटी टैंक मिसाइल से मिसाइल्स यूज करके टैंक को खत्म कर सकते हैं। एंड बहुत ही सस्ता पड़ेगा भाई साहब, नो डाउट इतना भी कुछ महंगा है नहीं। एंड अदर जो भी अटैक वगैरह होगा ये चाइना के जरिए अगर लेट सपोज होगा तो ये वाटर की मदद से नेवी कर सकता है। लेकिन लैंड के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो चांस कम है, लेकिन चांस है 1%, तो उसको हम लोग को प्रोटेक्शन में रखना होगा। ये जो जावेलिन मिसाइल है इसका नाम है FGM-148 एंड इसको US 1997 से यूज करते आ रहा है भाई, अभी से नहीं। एंड इसका हम 25 सिस्टम मंगवाने वाला है एंड लगभग 100 के करीब मिसाइल मंगवाने वाले। देखो यार, हमारा इंडियन आर्मी का अगर साइज देखोगे उसके हिसाब से ये 25 तो कुछ है नहीं, राइट, बहुत ही छोटा नंबर है। हम लेट सपोज इसको 25 की जगह 500 भी कर दे तब भी कम है। यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। नो डाउट इतना जरूरत यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, लेकिन भाई इंडियन आर्मी के हिसाब से ये बहुत छोटा नंबर। एंड अगर हमारे बॉर्डर की साइज को देखोगे तब भी बहुत छोटा नंबर है। हम खुद को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएंगे टैंक के अटैक से, ये सिर्फ 25 के नंबर के हेल्प से। ज्यादा तो चाहिए हमारे पास लगभग अगर देखोगे ये जावेलिन मिसाइल लगभग 300 के करीब है अभी के टाइम पर। एंड ऑर्डर वगैरह 500-700 दिया गया है डिफरेंट कंपनी को इंडियन आर्मी की तरफ से। एंड ये जो पर्टिकुलर जावेलिन मिसाइल है FGM-148 ये लगभग 500 मीटर के करीब ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत मार सकता है एंड 190 फीट ऊपर तक मार सकता है, यानी कि एक छोटा सा एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा खासा हेल्प ये कर सकता है आराम से। देखो हमारे पास भी कुछ एंटी टैंक मिसाइल है, जैसे कि नाग हो गया, हेलिना हो गया, MPA-TGM हो गया एंड अमोगा सीरीज का कुछ। हमारे 2 कंपनी DRDO एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं एंड इसको बना रहे हैं। खैर गवर्नमेंट ही बना रहा है भाई। ये तुम देख रहे हो छोटा सा है भाई, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या ही है भाई, एक छोटा सा तो अस्त्र है, लेकिन भाई ये बहुत जरूरी है एंड बहुत एफिशिएंट है। एक टैंक को मार के गिरा सकता है, $1 मिलियन प्रोडक्ट को एक कुछ लाखों में मार के गिरा सकता है। इस टाइप के सिस्टम को हमको बनाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब तुम बहुत ही कम कॉस्ट में किसी दूसरे कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हो। खैर हम किसी के ऊपर तो अटैक करते नहीं है, इसीलिए अगर टैंक की और एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट वगैरह की बात करोगे तो हम कम लॉस में होंगे। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे तो इसके वजह से हम हजारों की संख्या में टैंक को अटैक कर सकते हैं, टैंक को खत्म कर सकते हैं। अगर देखोगे 1000 टैंक खत्म करने के लिए 1000 मिसाइल भी नहीं है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा देखना चाहिए गवर्नमेंट को यार। एंड पर्टिकुलरली यूक्रेन को ये यूरोप वाले ये जो जावेलिन मिसाइल है ये बहुत नंबर में बहुत नंबर में प्रोवाइड किए थे। इसके वजह से हजारों के संख्या में रशिया का टैंक को मार के यूक्रेन तबाह कर दिया था भाई। एंड एयरफोर्स को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचाया था। रशिया का $बिलियंस का प्रोडक्ट को ये कुछ $मिलियंस प्रोडक्ट के हेल्प से खत्म कर दिए भाई। इसका तो बहुत ज्यादा जरूरत है नो डाउट। ठीक है, देखते हैं इंडियन आर्मी क्या डिसीजन एक्चुअली लेता है। 1% चांस तो है ना खरीदने की, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।